हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 146 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, ये जितने भी हमारे कर्म हैं 3 प्रकार के हैं: प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म और संचित कर्म। एक वे कर्म हैं जो पीछे बोए थे और जिनका फल अब भुगत रहे हैं, ये प्रारब्ध कर्म हैं। दूसरे वे हैं जिनके बीज अब हम बोने में लगे हुए हैं, ये हमारे क्रियमान कर्म हैं। यही आगामी जन्म में जाकर हमारे प्रारब्ध बन जाएंगे, जिनका हमें फल भुगतना पड़ेगा। जो कुछ अब बोएंगे वही आगे जाकर हमारा भाग्य या प्रारब्ध बन जाता है, उसका फल आगे जाकर हमें भुगतना पड़ता है। फिर प्रत्येक जन्म में पिछले जन्मों का हिसाब किताब समाप्त करना बड़ा मुश्किल होता है। हर जन्म में से कुछ कर्म बचते रहते हैं, जिनका अच्छा खासा लंबा चौड़ा स्टोर या भंडार बन जाता है। ये संचित कर्म है। जब तक ये तीनों प्रकार के कर्म समाप्त नहीं होते, हमारी आत्मा निर्मल नहीं हो सकती, मालिक से मिलने के लायक नहीं बन सकती। महात्मा समझाते हैं कि जितने भी तुम्हारे प्रारब्ध कर्म हैं, मालिक का भाना समझकर भुगत लो, मालिक की आज्ञा समझकर भुगत लो और इस शब्द या नाम की कमाई करो, जिससे तुम्हारे अंदर इतनी ताकत और शक्ति आ जाएगी कि इन कर्मों का खुशी खुशी हिसाब किताब बेबाक हो कर सकोगे। वे परमात्मा भी कई बार दया मेहर बख्शिश करके सूली की सुई कर देता है। फिर जो आगे के लिए कर्म करेंगे, क्योंकि नाम की कमाई में लगे हुए हैं, मालिक की भक्ति में लगे हुए हैं, इसलिए कोई बुरा खोटा कर्म ही नहीं होता जिससे हमें देह के बंधनों में वापस आना पड़े। जितने भी ये हमारे संचित कर्म हैं, इनका संबंध मन के साथ है। मन शब्द को पकड़कर ब्रह्म त्रिकुटी अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है, आत्मा इसके पंजे से आज़ाद हो जाती है। सो इन सब कर्मों का हिसाब किताब समाप्त हो जाता है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं, जब तक सब कर्मों का हिसाब किताब नहीं समाप्त होता, आत्मा कभी निर्मल और पवित्र नहीं हो सकती, परमात्मा से मिलने के लायक नहीं हो सकती। इसलिए गुरुमुखों की संगति में जाना है, साधु संतों महात्माओं की सोबत में जाकर मालिक की भक्ति करनी है, नाम की कमाई करनी है। आप बताते हैं, अगर खेती सूख जाती है, अगर कोई पेड़ सूख जाता है, हम उसको हरा करने के लिए क्या करते हैं? पानी देते हैं। जैसे जैसे इसके तने को नमी मिलती है, वह फिर हरा होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार हमारा हृदय भ्रमों में फंसकर बिल्कुल सूख चुका है, बाहर के संकल्पों, बाहर के भ्रमों में डूबा हुआ है। जिस समय हम गुरुमुखों की संगति करते हैं, गुरुमुखों की सोबत करते हैं, फिर हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक जाग पड़ता है, उससे मिलने की तड़प, विरह और प्यार पैदा हो जाता है। अभी हम बाहरमुखी हुए बैठे हैं, कर्म कांड में उलझे हुए हैं, पहले तो मालिक की भक्ति ही नहीं करते। जो कभी थोड़ा बहुत ध्यान आ भी जाता है तो हम रीति रिवाजों, परिपाटियों में उलझ जाते हैं, बाहरमुखी हो जाते हैं। परंतु गुरुमुखों की संगति और सोबत में जाकर इन भ्रमों और संकल्पों से हमारा ख्याल निकल जाता है और मालिक का सच्चा इश्क, सच्चा प्यार पैदा हो जाता है। मालिक से मिलने के रास्ते और तरीके का पता लग जाता है। उस रास्ते पर चलकर हम परमात्मा की भक्ति करना शुरू कर देते हैं। जो हमारा हृदय सूखा पड़ा था, वह हरा हो जाता है। जो हृदय परमात्मा को भूलकर दुनिया के संकल्पों, दुनिया की शक्लों, पदार्थों के लिए तड़पता और भटकता फिरता था, वह दुनिया में से निकलकर मालिक के लिए भटकना और तड़पना शुरू कर देता है। सो गुरु साहब समझाते हैं कि मैं तुमको यही आदेश देता हूँ कि गुरु की संगति, गुरुमुखों की सोबत करो। अब शुरू से ही हमें यही समझाते चले आ रहे हैं कि हमें गुरुमुखों की संगति क्यों करनी है, साधु संतों महात्माओं की सोबत क्यों करनी है, उनकी संगति और सोबत से आकर हमें क्या लाभ होता है, सब कुछ समझाकर अब आप फरमाते हैं, अपने अमूल्य समय को व्यर्थ की बातों में नष्ट नहीं करना चाहिए। सारी उम्र स्कीमें और योजनाएं ही नहीं बनाते रहना चाहिए कि लड़के लड़कियां बड़े हो जाएं, इनके प्रति अपने कर्तव्य पूरे कर लें, थोड़ी बहुत धन दौलत इकट्ठी कर लें, फिर कहीं गुरुमुखों की संगति में जाकर मालिक की भक्ति करेंगे। हमारी कितनी ही नेक नीयत की योजनाएं क्यों ना हो, हमें मालिक के प्रोग्राम और योजना का कुछ पता नहीं कब मालिक का संदेश या बुलावा आ जाता है और भरे परिवार को छोड़कर चलना पड़ जाता है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं
कि एक पल भी नष्ट नहीं करना चाहिए, 1 मिनट 1 सेकंड भी नष्ट नहीं करना चाहिए। इस सोच से ख्याल को निकाल कर गुरुमुखों की संगति और सोबत में रखना है। उनकी संगति और सोबत में जाकर मालिक की भक्ति करनी है, मालिक की खोज करनी है। अब मन में ख्याल आता है, गुरु साहिब गुरुमुखों, साधु, संतों और महात्माओं की संगति या सोबत पर इतना जोर क्यों देते हैं? उनकी संगति और सोबत में जाकर हमें क्या लाभ प्राप्त हो सकता है? आप समझाते हैं कि वे जो नाम रूपी दौलत है, वे जो रत्न है, परमात्मा ने उसको प्राप्त करने का भेद, युक्ति या तरीका गुरुमुखों के हवाले किया हुआ है, साधु संतों महात्माओं के हवाले किया हुआ है। वह दौलत परमात्मा ने हमारे लिए ही रखी हुई है, परंतु किस प्रकार अंदर जाकर उसकी खोज करनी है, उस दौलत को अपना बनाकर बादशाह बनना है, इसका भेद प्राप्त करने के लिए गुरुमुखों के पास जाना पड़ता है, साधु संतों महात्माओं के पास जाना पड़ता है। यदि किसी के घर में करोड़ों रुपए का खजाना दबा हुआ हो, परंतु उसे अपने घर की दौलत का पता ही ना हो, इस चीज़ का भेद ही ना हो, इतनी ऊंची दौलत उसके घर में दबी हुई है, वह बाहर सड़कों पर मारा मारा फिरता है, दर दर ठोकरें खाता फिरता है, उसको उस दौलत का क्या लाभ हो सकता है? जब कोई घर का भेदी मिल जाता है, जिसके कहने के अनुसार वह घर के अंदर खोज या तलाश करनी शुरू कर देता है, उस दौलत को पाकर वह बादशाह बन जाता है, बाहर की ठोकरों से बच जाता है। इसी तरह हमें अपने आप की सूझ और समझ नहीं है कि परमात्मा ने इतनी ऊंची और सच्ची नाम की दौलत हमारे अंदर रखी हुई है। हम बाहर मुखी हुए बैठे हैं, कर्म कांड में उलझे हुए हैं, बेटे बेटियों के प्यार में फंसे हुए हैं, कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़ों में दिन रात उलझे बैठे हैं। जिस समय गुरुमुखों की संगति और सोबती करते हैं तो वे हमें बतलाते हैं, क्यों अपने कीमती समय को खराब कर रहे हो? परमात्मा ने सब कुछ हमारे अंदर रखा हुआ है। जो कुछ हमारे अंदर रखा हुआ है उसे प्राप्त करने का तरीका हमें गुरुमुख लोग बता देते हैं, साधन समझा देते हैं। जिस समय उनके बताए हुए उपाय और साधन के अनुसार हम अपने अंदर जाकर खोज करनी शुरू कर देते हैं, तो हम भी अब उस नाम रूपी दौलत को प्राप्त कर लेते हैं। उस दौलत को पाकर हमारा भी जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए छुटकारा हो जाता है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि गुरुमुखों की संगति और सोहबत के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त करना है। हजूर महाराज जी समझाया करते थे, सभी को पता है दूध के अंदर घी होता है और उस घी से हमें कोई लाभ नहीं उठा सकते जब तक हमें युक्ति पता नहीं लगती किस तरह दूध के अंदर से घी निकाला जा सकता है। जब कोई युक्ति बतलाता है, इस तरह दूध को जमाकर दही बनाओ, फिर इस तरीके से दही को मथ कर मक्खन निकालो, फिर मक्खन को इस ढंग से गर्म करके छाछ को अलग करो, तो वह घी उस दूध में से निकल आता है। घी कहीं बाहर से नहीं आया, पर उस युक्ति को जाने बिना दूध के अंदर जो घी था उससे हम कभी भी लाभ नहीं उठा सकते। इसी प्रकार विद्या की शक्ति हमारे सबके अंदर मौजूद होती है, परंतु वह शक्ति हमारे सबके अंदर सोई हुई आती है। जिस समय हम स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं, अध्यापकों की सोबत और आज्ञा पालन करते हैं, वह सोई हुई शक्ति जाग पड़ती है। हम BA MA आलिम फाजिल गुणी ज्ञानी बन जाते हैं। जिनके पास वकालत इंजीनियरिंग की डिग्रियां हैं, उनसे पूछ कर देखो कि उनके अंदर कौन सी चीज़ अध्यापकों ने घोल कर डाली है। केवल अध्यापकों की संगति और सोबत करने से ही 15 या 20 वर्ष उनके साथ रहने के कारण ही वह सब विद्या या ज्ञान उन्हें भी प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति अध्यापकों से डरते हुए स्कूलों कॉलेजों में ही नहीं जाते, विद्या की शक्ति तो उनके अंदर भी होती है, पर वह सोई हुई आती है और सोई हुई चली जाती है। इसी प्रकार गुरु साहिब हमें उपदेश देते हैं कि गुरुमुखों को घोल कर हमारे अंदर कुछ नहीं डालना है। वह दौलत परमात्मा ने हमारे अंदर हमारे वास्ते रखी हुई है, लेकिन उसे प्राप्त किस प्रकार करना है, इसलिए गुरुमुखों की संगति और सोबत करनी है। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, परंतु न अग्नि नजर आती है, न ही उस अग्नि से हम लाभ उठा सकते हैं। जिस समय हम लकड़ी पर लकड़ी रगड़ते हैं, हम उस लकड़ी से अग्नि भी पैदा कर लेते हैं और अग्नि से लाभ भी उठा लेते हैं। इसी प्रकार वह राम राम की ज्योति हमारे सभी के अंदर जहाँ आँखों के पीछे जल रही है, वह चोरों के अंदर भी जल रही है, साधु संतों महात्माओं के अंदर भी जल रही है, परंतु हम ना उसको देख सकते हैं, ना उससे लाभ उठा सकते हैं।
जिस समय हम गुरुमुखों के कहने के अनुसार चलते हैं, उनके उपदेश पर चलते हैं, उस ज्योति के दर्शन भी कर लेते हैं, उससे लाभ उठाना भी शुरू कर देते हैं। वह जो गुरुमुखों का उपदेश और युक्ति है, वह क्या है? गुरु साहब आगे फरमाते हैं। उनकी ये युक्ति है कि हे भाई, जब तक तुम आँखों से नीचे नीचे बैठे हो, तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। आँखों से नीचे सब इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों कबाबों के स्वाद हैं। ये स्वाद फीके हैं। अगर तुम उस रस से भरे हुए अमृत को पीना चाहते हो, राम नाम के उस ज्योति के दर्शन करना चाहते हो, तो अपने ध्यान को आँखों के पीछे एकाग्र करो। सो जब तक उनकी बतलाई हुई युक्ति और तरीके के अनुसार उस नुक्ते और केंद्र पर ध्यान एकाग्र नहीं करते, जहाँ दाता दान देता है, बख्शिश करता है, अमृत रूपी नाम बरसता है, तब तक हम उस अमृत को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? हम तो बाहर की चीज़ों को ही अमृत समझ बैठे हैं। कोई बताशे घोलकर अमृत समझ लेता है, कोई किसी अन्य चीज़ को, कोई पत्थरों पर पानी डालकर उसको चरनामत समझकर अमृत माने बैठा है। पर जो अमृत है, वह तो 24 घंटे आँखों के पीछे हमारे सबके अंदर बरस रहा है। उस अमृत को पीकर ही हम अमर हो सकते हैं। जिसे उस अमृत को पीना है, वह मन तो कभी बेटे बेटियों की तरफ दौड़ता है, कभी काम क्रोध की ओर दौड़ता है, कभी कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़ों की तरफ दौड़ता है। जब तक हम उस मन को 9 द्वारों में से निकाल कर आँखों के पीछे लाकर एकाग्र नहीं करते, तब तक हम उस अमृत को पी कैसे सकते हैं? दिन रात कितनी भी भारी वर्षा होती रहे, अगर हम बर्तन को ही उल्टा करके रख देते हैं, तो उस बर्तन में पानी की एक बूंद भी नहीं जा सकती। उसी बर्तन को सीधा कर दो, पहली नहीं तो दूसरी तीसरी बारिश में भर जाएगा। हम सबको उस अमृत की, उस आबे हयात की, उस लिविंग वाटर या चेतन जल की अपने अंदर ही प्रवेश करके खोज करने की आवश्यकता है। वह चोरों के अंदर भी है, साधु संतों और महात्माओं के अंदर भी है। वह किसी कौम, मजहब या मुल्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन वह अमृत कहाँ है? किस प्रकार उसको पीना है? गुरु साहब फरमाते हैं, इसके लिए साधु संतों महात्माओं की संगति और सोहबत की जरूरत है। किसी भी महात्मा की वाणी पढ़ के देख लो, हर एक महात्मा उसी शब्द की महिमा करता है, उसी नाम की महिमा करता है। दुनिया के अंदर कभी भी कोई महात्मा कौम या मजहब बनाने के लिए नहीं आते, ना कभी हमारे हाथों में डंडे और तलवारें देने के लिए आते हैं, ना ही वे मजहबों मुल्कों की हुकूमत करने के लिए आते हैं। वे तो हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक़ पैदा करने, उससे मिलने का तरीका बतलाने के लिए आते हैं कि किस प्रकार उस राम नाम की ज्योति के अपने अंदर ही दर्शन करने हैं, किस प्रकार उस अमृत को पीकर अमर होना है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।